नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। राजीव नगर का नेपाली नगर इलाका आज यहां अतिक्रमण पर बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से कार्रवाई की शुरुआत की गई और इस कार्रवाई में 14 से ज्यादा बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाता हुआ, लेकिन लोगों के आक्रोश और नाराजगी देखिए किस तरीके से। अब जहां राजीव नगर में पत्थरबाजी की जा रही है, पुलिस पर पथराव किया गया, मौके पर मौजूद सिटी एसपी पर जानलेवा हमला किया गया है। तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सिटी एसपी को गंभीर चोट आई है, उन्हें अस्पताल भेजा गया, जानलेवा हमला किया गया, लेकिन बाल सिटी एसपी इस दौरान बचे हैं, लेकिन जख्मी हालत में इस वक्त आप उनकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देखते हुए, जहां पर इस वक्त सिटी एसपी को गंभीर चोट आने के बाद अस्पताल ले जाया गया है। तो राजीव नगर के इस इलाके में आज सुबह से ही ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। अवैध निर्माण, जिनमें मकान और दुकान, सभी पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। 2000 से ज्यादा की संख्या में पुलिस बल की तैनाती यहां पर है। एहतियात के तौर पर तमाम आला अधिकारियों की मौजूदगी इस इलाके में है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है, लेकिन इसी बीच असामाजिक तत्व भी इस भीड़ की शक्ल में यहां पर मौजूद हैं। लोगों की तरफ से नाराजगी जाहिर की जाती हुई, वहीं दूसरी तरफ बुलडोजर एक एक करके 70 मकानों को चिन्हित किया गया है जिन्हें तोड़ा जाना है। और ये तस्वीर इस वक्त सिटी एसपी की, जो कि चोटिल हो गए हैं, इन्हें अस्पताल ले जाया गया है। बाल इनके ऊपर जो जानलेवा हमला किया गया उसमें बचे हैं सिटी एसपी। कार्रवाई के दौरान जो है उपद्रवियों ने सिटी एसपी मध्य पे हमला किया है, जानलेवा हमला किया है, बुरी तरह से जख्मी हो चुके हैं। सिटी एसपी जो है अवरीश राहुल हैं और पूरे तौर पे ये घायल हो चुके हैं। कार्रवाई जो की जा रही थी उसको ये लीड कर रहे थे और यहाँ पे देख सकते हैं सुबह से लगातार लगे हुए थे। सिटी एसपी पे जानलेवा हमला किया है अवरीश राहुल ने। गलती से हुआ है, इसमें किसी का कोई रोल नहीं है। अमरीश जी घायल हो गए, मेरी गलती, इसमें मेरी गलती से हुआ है। इस कार्रवाई के बाद भी ये संयम बरते हुए हैं, कर रहे हैं कि मेरी गलती से ये घटना हुई है। ये जो है अभी भी संयम बरते हुए सिटी एसपी, और इन पर जानलेवा हमला हुआ है। बाल बचे हैं सिटी एसपी जो है, बाल ये बचे हैं। अमरीश राहुल है और ये बाल बचे हैं। इनको जाने दीजिए, हॉस्पिटल जाने दीजिए। देखिए ये घायल हुए, बुरी तरह से घायल हो चुके हैं यहाँ पे, और ये इन्हें हॉस्पिटल जो है इनके सुरक्षा कर्मी लेकर के जा रहे हैं। इन्हें जाने दीजिए, अरे जाने दीजिए इनको, पहले हॉस्पिटल जाने दीजिए, हॉस्पिटल जाने दीजिए इनको। ये संयमित अभी भी संयम बरते हुए हैं। फोर्स जो है वो लगातार इस इलाके में बनी हुई है। जो फोर्स है अपने कप्तान पे जानलेवा होने के बाद भी ये संयम जो है पुलिस अधिकारी जो है वो बरते हुए हैं। कैमरा पर्सन दीपा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और देखिए कैसे यहाँ पर सिटी एसपी के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, लेकिन सिटी एसपी लगातार ये कह रहे हैं, जैसे ही मीडिया कर्मी इनसे सवाल पूछते हैं कि कैसे ये हमला आपके ऊपर होता है, उन्होंने कहा कि उनकी गलती की वजह से उन्हें ये चोटें आई हैं, किसी का दोष नहीं है। लेकिन तस्वीरें आपके सामने, और क्या हालात है ये सुबह से ही इस वक्त राजीव नगर के इलाके में देखा और समझा जा सकता है। तो राजीव नगर का ये इलाका, जहां पर आज अतिक्रमण जैसे ही इन जगहों पर जो किया गया था, निर्माण जो कराए गए थे, उनके ऊपर बुलडोजर चलना शुरू होता है। आक्रोशित लोगों का आक्रोश नजर आ जाता है। और लेकिन देखिए कैसे सिलेंडर में आग लगाकर जिला प्रशासन की टीम को कार्रवाई करने से रोकने की कोशिश भी की गई है। जहां सिलेंडर में आग लगाकर इन पुलिसकर्मियों की तरफ फेंका गया ताकि कार्रवाई करने के लिए पुलिसकर्मी इधर बढ़े नहीं। और ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपके टीवी स्क्रीन पर, जिला प्रशासन की टीम को रोकने की कोशिश यहां पर की गई है। अतिक्रमण हटाने के दौरान ये हमला एक के बाद एक, पहले पत्थरबाजी शुरू की जाती है और उसके बाद हर जतन यहां पर इनकी तरफ से किया जाता है जिससे ये कार्रवाई रुक जाए, कार्रवाई न की जाए, लोगों के घरों को न तोड़ा जाए। लेकिन पुलिस अधिकारी भी यहां पर संयम का परिचय देते हुए
अतिक्रमणी का जो दुस्साहस है देख सकते हैं इतना बड़ा है कि पहले सिटी एसपी जो है सेंट्रल उन पे हमला किया और अब जो गैस सिलेंडर है उसे पेट्रोल बम डाल के उसे ब्लास्ट करने की कोशिश लगातार वो कर रहे हैं। देखिए किस तरह से वहाँ पे सिलेंडर जो है वो पहले फेंका ला करके और अब उसमें पेट्रोल बम से आग भी लगा दिया। तो ये पुलिसकर्मी जो है वो कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। पुलिसकर्मियों को रोकने के लिए ये जो है दुस्साहस इन अतिक्रमणकारियों ने किया है। कहीं से भी इस कार्रवाई को सही नहीं बताया जाएगा, चूँकि ये पुलिसकर्मी जो है वो सरकार की तरफ से जो आदेश जारी हुआ है उसका अनुपालन करने के लिए, करवाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और यहाँ पे देखिए किस तरह से लोग जो हैं दुस्साहस देखिए कैसे प्लास्टिक का बोरा ला रहे हैं, डाल रहे हैं, बांस की टुकड़ियाँ वहाँ डाल रहे हैं और सिलेंडर को ब्लास्ट करवाने की कवायद में लगातार जुटे हुए हैं। पेट्रोल बम से जो उन्होंने आग लगाया था वो आग थम गई, तो अब बोरा और बांस की जो बल्लियाँ हैं उसको डालकर सिलेंडर को ब्लास्ट करवाने की कोशिश में लगे हुए हैं। समझ सकते हैं कि ये एक्टिविटी जो है वो पूरे तौर पे आपराधिक कही जाएगी और इसके खिलाफ जो है प्रशासन निश्चित तौर पे कार्रवाई करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन अतिक्रमण को क्या ये दुस्साहस जो है वो कहीं से भी उचित नहीं कहा जाएगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो राजीव नगर का ये वो इलाका है जहां पर 20 एकड़ जमीन जिसे अतिक्रमण से मुक्त कराया जाना है, इसे लेकर नोटिस दिया गया और नोटिस के बाद आज कार्रवाई की शुरुआत की गई है। पटना में अतिक्रमण पर सुबह से आज बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है। 14 से ज्यादा बुलडोजर इस वक्त इस अतिक्रमण को हटाने में जुटे हुए हैं, जहां पर लोगों की नाराजगी और आक्रोश का सामना भी इन अधिकारियों को करना पड़ रहा है। 2000 से ज्यादा पुलिस बल की तैनाती है जो कि यहाँ पर मौजूद हैं। और ये 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। सुबह 7 बजे जैसे ही बुलडोजर एक एक करके इस इलाके में प्रवेश करना शुरू करता है, हड़कंप मच जाता है इलाके में। 2000 पुलिस बल की तैनाती की गई क्योंकि अंदाजा था कि यहाँ पर इस तरह के हालात बनेंगे, लोगों की तरफ से इसका विरोध किया जाएगा, इसे रोकने की हर संभव कोशिश की जाएगी और इसीलिए अच्छी खासी तादाद में महिला और पुलिस बल की यहाँ पर तैनाती सुनिश्चित की गई। बुलडोजर से उसके बाद एक एक करके तमाम इन अतिक्रमित मकानों और दुकानों को तोड़ा जाना शुरू कर दिया जाता है। वहीं पुलिस पर पथराव भी किया गया, छतों से, घर के कोने कोने से जो लोगों की मौजूदगी थी वो पत्थरबाजी करते नजर आए और इन लोगों के विरोध को शांत कराने के लिए, इन्हें समझाने बुझाने की हर संभव कोशिश आज नाकाम होती नजर आई। पुलिस के अधिकारी पहले इन स्थानीय लोगों से बातचीत करते हुए भी नजर आए, लेकिन जब ये नहीं माने, हालात को आउट ऑफ कंट्रोल होता देखकर यहां आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। तो ये 5 तस्वीरें अतिक्रमण पर बुलडोजर चलने की जो कि राजीव नगर के नेपाली नगर में इस वक्त कार्रवाई के तौर पर सामने आ रही हैं। तो राजीव नगर का ये वही इलाका है जहां पर कुछ वक्त पहले आपको याद होगा जब यहाँ के लोग जो हैं वो डिप्टी सीएम तक भी पहुंचे थे, उन तक पहुंचकर उन्होंने गुहार लगाई थी कि इस कार्रवाई को रोका जाए क्योंकि ये कार्रवाई सही नहीं है। लेकिन आज ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जिला प्रशासन की टीम की मौजूदगी में एक एक करके तमाम ऐसे मकानों को जिन्हें चिन्हित किया गया है, जिनकी संख्या 70 है, इन्हें तोड़ा जा रहा है और तोड़ने की ये कार्रवाई की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। लेकिन इस बीच कैसे आक्रोशित लोगों की तरफ से, स्थानीय लोगों की तरफ से जब इसको लेकर नाराजगी जाहिर की गई तो असामाजिक तत्व भीड़ की शक्ल में इसमें मौजूद हो जाते हैं और देखिए अपने चेहरों को ढक करके ताकि इन्हें कोई पहचान न सके और पत्थरबाजी शुरू कर दी जाती है। ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी संजय। हमारी टीम मौजूद है राजीव नगर इलाके में और इस वक्त राजीव नगर इलाके में जहां 70 मकानों को तोड़ने के लिए प्रशासनिक टीम पहुंची है, स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण है। यहाँ पर चारों तरफ से लोग जो है पथराव कर रहे हैं और इस वक्त राजीव नगर को कैमरे की नज़र से आप देखिए, चारों तरफ लोग निकल पड़े हैं और जो मौका लग रहा है तो पथराव कर रहे हैं और पुलिसकर्मियों को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। एक धुआं भी उठ रहा है, आगजनी भी की गई है। वहाँ पर जेसीबी मशीन जो लगी हुई थी उस पर पथराव किया गया है, पुलिसकर्मियों पर पथराव किया गया है और स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण है। कई राउंड इस तरह की तस्वीर देखने को मिली है राजीव नगर से, कई बार टीयर्स गैस छोड़े गए हैं और वाकई में स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण है। एक जो महिला पुलिसकर्मी है वो घायल हो गए, उनके पैर में चोट लगी है पथराव से। एक जो पुलिसकर्मी थे उनका सर फट गया है और यह स्थिति है कि जो छत है उस पर सिटी एसपी को पहुंचना पड़ा है। छत से देखिए लगातार चुनौती दे रही है पुलिस टीम और कई छतों पर इस वक्त पुलिस टीम पहुंच गई है। तस्वीरों में आप देखिए और सिटी एसपी जो मध्य सेंट्रल हैं
वो लगातार यहाँ बने हुए हैं। और देखिए इधर पुलिस का मूवमेंट भी जो है वो लगातार चल रहा है इस इलाके में। तनावपूर्ण स्थिति, 70 मकानों को तोड़ना एक बड़ी चुनौती राजीव नगर में पटना पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। हालांकि कई मकान जो है वो तोड़ दिए गए हैं, आप मलबों में देख सकते हैं, ज़मींदोज़ कर दिए गए हैं ये मकान। और निश्चित तौर पर 70 मकान को तोड़ा जाना आने वाले दिनों में कब तक ये पूरी प्रक्रिया पूरी होती है, एक बड़ी चुनौती है। चूँकि आज पहले ही दिन जिस तरीके से विरोध हो रहा है, आने वाले दिनों में यह चुनौती लगातार बनी रहेगी। देखना होगा प्रशासनिक टीम, पुलिस टीम किस तरीके से हालात पर नियंत्रण करते हुए 70 मकानों को तोड़कर आवास बोर्ड को मुहैया कराती है, जो आवास बोर्ड की ज़मीन है। क्योंकि यहाँ पर कई तरह के फ्लैट्स बनाए जाने हैं और आवास बोर्ड के माध्यम से ये फ्लैट्स बनकर संबंधित जो विभाग हैं उनको आवंटित किए जाएंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो राजीव नगर के इस इलाके में जब कार्रवाई की शुरुआत हुई और एक एक करके तमाम ऐसे मकानों को जब तोड़ा जाने लगा, तो कुछ ऐसी तस्वीरें भी आईं जो इनके दर्द को बयां करने वाली थी। बच्चे सुनी आंखों से मकानों को टूटता हुआ देख रहे थे। घर वाले समझ रहे हैं, बड़े जान रहे हैं कि कार्रवाई शुरू हो चुकी है और अब घर को खाली करना ही होगा। लेकिन अब इन बच्चों की आंखों में सवाल है कि जाएंगे तो जाएं कहाँ। जिस घर आंगन में बचपन खेल कूद कर यहाँ तक ये पहुँचे हैं, उस घर को छोड़कर अब जाने की मजबूरी भी है। आपको हटाएंगे हम आपको हटाएंगे, फैमिली को हटाएंगे, फैमिली हट रहे हैं। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, पटना एसएसपी इस वक्त राजीव नगर पहुंचे हुए हैं। इस वक्त ये कार्रवाई जब एक दूसरे के ऊपर सिर्फ पत्थरबाजी नहीं की जा रही है, पत्थरबाजी से आगे जाकर अब लोग हर वो अख्तियार अपनाने को तैयार हैं जहां पर इस कार्रवाई को रोका जा सके। पुलिस बल के साथ इस वक्त एसएसपी पहुंचे हुए हैं। सिटी एसपी पर जानलेवा हमला करने के बाद पुलिस अब और ज्यादा सख्त होती हुई अतिक्रमण हटाने का काम लगातार जारी है। और इस बीच बड़ी खबर ये कि इस वक्त सिटी एसपी पर जब जानलेवा हमला किया गया, उसके बाद पटना एसएसपी पहुंचे हुए हैं। राजीव नगर में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती इस वक्त की गई है। और हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त ग्राउंड जीरो से सीधे लाइव जुड़ गए हैं। संजय, इस वक्त क्या हालात हैं? क्योंकि सुबह जब से कार्रवाई की शुरुआत हुई, रह रहकर लोगों का आक्रोश सामने आता रहा, लेकिन अब इस वक्त क्या हालात हैं जब सिटी एसपी को चोट आ चुकी है? संजय, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो देखिए किस तरीके का हालात इस वक्त आपको तस्वीरों में भी नजर आ रहा होगा, जहां पर ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी लगातार रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। संजय की यहाँ पर मौजूदगी है, अमित कुमार की मौजूदगी है। और इस वक्त हालात ये हैं कि तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, लोगों के आक्रोश का सामना पुलिस वालों को भी करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में जब सिटी एसपी पर जानलेवा हमला किया गया, उसके बाद अब और बड़ी तादाद में पुलिस बल की तैनाती यहां पर की गई है। पुलिस एनफोर्समेंट इस वक्त यहां पर ज्यादा है। राजीव नगर इस वक्त एसएसपी पटना पहुंचे हुए हैं। हालात को कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लोगों की नाराजगी और आक्रोश अब देखिए इस वक्त हमले में तब्दील हो चुकी है। पत्थरबाजी के साथ शुरुआत की गई नाराजगी की, लेकिन अब सिलेंडर में आग लगाकर पुलिस वालों की तरफ फेंका जा रहा है ताकि इस अतिक्रमण पर बुलडोजर न चल सके। कुछ लोग असामाजिक तत्व की तरह से यहां पर इस भीड़ में शामिल हो चुके हैं और उनकी तरफ से अब हमले किए जा रहे हैं। लोगों को उकसाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है। सिटी एसपी पर हमला किया जाता है जिसमें वो जख्मी हो चुके हैं। हालांकि बाल बाल बचे हैं और अब उन्हें अस्पताल भेजा गया, लेकिन अब ग्राउंड जीरो पर कानून व्यवस्था सुनिश्चित रह सके, कार्रवाई सही तरीके से चल सके, इसलिए राजीव नगर इस वक्त एसएसपी पहुंचे हुए हैं दल बल के साथ। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जब सिटी एसपी पर जानलेवा हमला किया जाता है और देखिए किस तरीके से चोटिल हो चुके हैं, लहूलुहान, और उन्हें सीधे अस्पताल भेजा गया। लेकिन कार्रवाई अभी भी बदस्तूर चल रही है। एक तरफ लोगों की तरफ से नाराजगी भी जाहिर की जाती हुई, दूसरी तरफ बुलडोजर जो है वो एक एक करके तमाम मकान और दुकानों को तोड़ता हुआ। स्थिति को कंट्रोल में रखा जा सके,
इसे लेकर पटना एसएसपी खुद इस वक्त ग्राउंड जीरो पर राजीव नगर में, जहां नेपाली नगर में यह कार्रवाई इस वक्त की जा रही है, वहां पर मौजूद हैं। तो आपको बताते चलें कि यहां पर 70 मकानों को चिन्हित किया गया है, जिनके ऊपर एक एक करके कार्रवाई की जा रही है और अभी तक तकरीबन 1.5 दर्जन मकानों को तोड़ दिया गया है। लेकिन ये कार्रवाई रुके नहीं, थमे नहीं। इसे लेकर तमाम आला अधिकारियों की मौजूदगी सुबह से ही थी। 14 से ज्यादा बुलडोजर यहां पर इन मकानों को तोड़ने के लिए लगाए गए हैं और वहीं रुक रुक कर जब हमले किए जा रहे हैं, पत्थरबाजी की जा रही है, आगजनी की जा रही है, तो इन लोगों पर अब कंट्रोल करने के लिए और बड़ी तादाद में पुलिस बल की तैनाती यहां पर की गई है। 5 तस्वीरें आपके सामने कार्रवाई की, आक्रोश की और हंगामे के बीच सिटी एसपी जख्मी हुए हैं। अब एसएसपी पटना पहुंचे हुए हैं दल बल के साथ स्थिति को कंट्रोल में रखने के लिए। तो अतिक्रमण पर बुलडोजर, इस पर सियासत भी खूब हुई। आपको बताते चलें कि आवास बोर्ड की ये जमीन, जिसमें 20 एकड़ जमीन पर गलत तरीके से अतिक्रमण कर लिया गया, सरकारी ये जमीन जिसका इंक्रोचमेंट किया गया, लोगों ने मकान दुकान बना लिए। लोगों की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि जब लंबे अरसे से वो यहाँ पर रह रहे हैं, जब इस जमीन की रजिस्ट्री उनकी तरफ से कराई जाती है, जब उनकी तरफ से निर्माण किया जाता है, बिजली बिल भरा जाता है, पानी का बिल भरा जाता है, तब ये कार्रवाई क्यों नहीं की गई, क्यों नहीं उन्हें रोका गया? अब जब निर्माण किया जा चुका है, लोग रहने लगे, उसके बाद अचानक से नोटिस देकर उन्हें यहाँ से हटने के लिए कह दिया जाता है। हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से। संजय, इस वक्त क्या हालात हैं? देखिए, विवाद थोड़ी देर के लिए कार्रवाई रोकी गई थी, लेकिन अब देखिए एक बड़ा सा पोकलाइन लाया गया है और सीधे तौर पर हम आपको तस्वीरों से जोड़ते हैं। देखिए, बड़े बड़े मकान और जो कॉम्प्लेक्स टाइप के मकान हैं उनको अब तोड़ने की कार्रवाई जो शुरू होगी। सारी जेसीबी को एक जगह भी खड़ा कर दिया गया था, लेकिन अब एक्शन मोड में फिर से प्रशासनिक और पुलिस टीम, और निश्चित तौर पर 70 मकानों में तकरीबन दर्जन भर ऐसे मकान हैं जिनको अब तक तोड़ दिया गया है। फिर से जो अमला है, प्रशासनिक अमला, वो एक्शन मोड में दिख रहा है और पटना के एसएसपी और तमाम जो अधिकारी हैं नए फोर्स के साथ, नई टीम के साथ यहाँ पर पहुंच गए हैं। सैकड़ों की संख्या में फिर से पुलिसकर्मी पहुंचाए यहाँ पर बुलाए गए हैं और लोग भी जो हैं इस कार्रवाई को देखने के लिए चारों तरफ से निकल पड़ रहे हैं। कई बार पुलिस टीम और प्रशासनिक टीम घिर जा रही है लोगों के पथराव से, कई पुलिसकर्मी चोटिल हो गए। सिटी एसपी को घेर कर उन पर अटैक किया गया, उनको काफी चोटें आई हैं, उनके हाथ में चोट लगी है, उनका चेहरा जो है वो कट गया है। तो अनसोशल एलिमेंट भी अपना मुंह ढक के इसमें लगातार प्रशासनिक टीम को चुनौती दे रहे हैं। ये वही पुलिस टीम है जिसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। लोगों का तर्क है कि अगर राजीव नगर में निर्माण अवैध था तो निर्माण करने क्यों दिया गया, तमाम तरह के सवाल है। लेकिन प्रशासनिक टीम का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से जो यहाँ पर याचिका दायर गई थी वो खारिज हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही आदेश जारी कर दिया है कि किसानों को मुआवजा दिया जाए और उनकी जमीन आवास बोर्ड को मुहैया कराई जाए। कई किसानों ने अपना मुआवजा ले लिया, लेकिन जिन्होंने मुआवजा नहीं लिया था उनका अभी कोर्ट में पैसा जमा है, ऐसा प्रशासन की दलील है। और इसके बावजूद लोगों ने ऐसे किसानों से जिनका मुआवजा सुप्रीम कोर्ट में जमा है उनसे जमीन खरीद ली कम कीमत पर और उन्होंने मकान बना लिया, लेकिन यह अनऑथराइज था, लोगों नहीं समझे। लेकिन लोगों का कहना है कि इन्हें बिजली का मीटर लगाया गया, सड़कें बनाई गई, टैक्स लिया गया नगर निगम से, तो ये सारी चीजें क्यों कर हो रही थी। इनके सवाल अपनी जगह पर वाजिब हैं और प्रशासनिक टीम को कहना है कि चूंकि सरकार का आदेश है, प्रशासन का आदेश है, हर हाल में उसको इम्प्लीमेंट करवाना है। लिहाजा जो एडीएम लॉ एंड ऑर्डर हैं, सदर एसडीओ हैं, सिटी एसपी हैं, तमाम अधिकारी जो है वो आदेश का तामीला कराने के लिए यहाँ मौजूद है और लगातार एक बार फिर से तकरीबन घंटे भर के बाद कार्रवाई शुरू हो गई है। जी बिल्कुल संजय, जैसा आप खुद बता रहे हैं कि यहाँ पर बीच बीच में रह कर स्थिति ऐसी हो जाती है जहाँ पर उसे कंट्रोल करने के लिए पूरा अमला भी जो यहाँ पर मौजूद है वो नाकाफी साबित होने लगता है। तो क्या एक बार फिर से जब ये पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं तो अब पुलिस बल की ज्यादा डिप्लॉयमेंट हुई है? देखिए, निश्चित तौर पर पुलिस जो है फिलहाल जो अनसोशल एलिमेंट है उन पर भारी पड़ती दिखी है। कई बार पुलिस को घेरने की कोशिश की गई, पथराव किया गया, लेकिन पुलिस ने भी जाबाजी से इनका मुकाबला किया जो अनसोशल एलिमेंट है। क्योंकि सारे राजीव नगर के लोग कहते कि विरोध में आ गए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो भी है मुंह ढक के, अब सोचिए गैस सिलेंडर को जलाया जा रहा है ताकि ब्लास्ट हो जाए, इनसे उनको अपनी जान का भी खतरा, वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि वो प्रशासनिक टीम को रोक देंगे,
लेकिन अगर वो उसकी चपेट में आ गए तो सोचिए कितने छोटे छोटे बच्चे हैं जो घर से बाहर निकल गए हैं। इन चीज़ों को देखना होगा, नहीं तो अगर कोई कैजुअलिटी हुई, कोई अनहोनी हो गई तो आखिरकार इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा। तो प्रशासन के लिए दोहरी चुनौती है, बचाना भी है। संयम का भी परिचय प्रशासन दे रहा और यही कारण है कि CTSP अनसोशल एलिमेंट से घिर गए थे और उनके ऊपर अटैक किया गया था। समझाना प्रायोरिटी है, लेकिन साथ ही साथ आदेश को पूरा करवाना है, तामीला करवाना है, ये भी एक चुनौती है जो फिलहाल प्रशासन करता हुआ दिख रहा है। निर्वहन कर रहे हैं और ये लोगों को भी समझने की जरूरत है। विरोध का अपना तरीका होता है, लेकिन असामाजिक तत्व आपके साथ खड़े होकर आपके लिए और ज्यादा परेशानी खड़ी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आपके सामने हैं और ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि राजीव नगर के इस इलाके में इस वक्त ये अतिक्रमण पर बुलडोजर जब चल रहा है तो यहाँ पर कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक 70 मकानों को ध्वस्त नहीं कर दिया जाता है। रुक करेंगे दूसरी खबर का। खबर किशनगंज सहित तमाम सीमांचल के इलाकों की, जहां पर AIMIM के 4 विधायक जब RJD में शामिल हो गए तो इसके बाद तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि सीमांचल दौरे पर वो निकलेंगे। इस क्षेत्र में राजनीतिक हलचल इस ऐलान के साथ ही तेज हो चुकी है। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक हैं अख्तरुल ईमान, जो अकेले बचे हैं। उन्होंने RJD में शामिल 4 विधायकों पर सूबे में अक़लियत समाज की आवाज को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि समाज के लोगों के साथ इन लोगों ने गद्दारी की है। सीमांचल में पार्टी की मजबूती के लिए लड़ाई वो अकेले भी लड़ सकते हैं, इसके संकेत भी उन्होंने दिए। से जीते थे, न इनको समझ है, न सीमांचल का दर्द है, न जिन लोगों ने सीमांचल के नाम पर वोट दिया उनसे कोई मोहब्बत है। ये नाकारे निकल गए। हम लोग समझते हैं कि अच्छा हुआ, अब हमारी पार्टी पाक हो गई है। और मामला ये है कि जिस पार्टी में गए हैं वहाँ जाके बोलते हैं कि हम सेकुलरिज्म को मजबूत करने के लिए आए हैं। मैं बधाई देता हूँ, सेकुलरिज्म को मजबूत करिए आप, लेकिन अगर अखलाकियात कुछ भी जिंदा है, अगर राजनीतिक नैतिकता का कोई भी जुज बाकी है अगर, तो आपको यहाँ की जनता ने सरकार बनाने के लिए वोट नहीं दिया था। उस वक्त भी सरकार बनाने वाली पार्टी यहाँ पर इलेक्शन लड़ रही थी, आपको वोट दिया था सीमांचल के नाम पर। खगड़िया में ज्वेलरी शॉप में चोरी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां एक महिला अपनी बच्ची के साथ ज्वेलरी की इस दुकान में पहुंचती है और चोरी की ये तस्वीरें साफ जाहिर कर रही हैं कि कैसे यहां पर इस बच्ची को भी इस काम में शामिल कर लिया जाता है। महिला अपनी बच्ची के साथ दुकान में देखिए आती है और दुकानदार की नजर हटते ही दोनों मिलकर दराज से गहने की चोरी कर लेते हैं। मौके से ये लोग फरार हो गए। जैसे ही दुकानदार को गहने के गायब होने का पता चलता है, दुकानदार ने दुकान में लगे हुए CCTV कैमरे की जांच की और वीडियो में सब कुछ साफ साफ नजर आ गया। गोपालगंज में शराब के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इसी अभियान के तहत आज जब्त किए गए शराब की एक बड़ी खेप को नष्ट कर दिया गया, जिसकी कार्रवाई की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर बुलडोजर के जरिए कार्रवाई के साथ अधिकारी और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में उत्पाद विभाग ने इन जब्त शराब को ध्वस्त किया है, नष्ट किया है। पुलिस की तरफ से पूरे अभियान की वीडियोग्राफी तक कराई गई। अभियान के दौरान 4000 लीटर विदेशी शराब को नष्ट किया गया है। प्रशासन ने तस्करी के दौरान अलग अलग जगहों से इन शराब को जब्त किया था और पुलिस का ये कहना है कि लगातार इस तरह की कार्रवाई और अभियान चलते रहेंगे। चेक पोस्ट कुचायकोट थाना अंतर्गत है, जहां पूर्व से भी शराब का विनिष्टीकरण सामूहिक रूप से सदर अनुमंडल का कराया जाता है, यही होता है। तो आज DM साहब का आदेश मिलने के उपरांत सदर अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ से मजिस्ट्रेट की कुल 4277 लीटर शराब का विनिष्टीकरण। जहानाबाद के रहने वाले भोला सिंह ने बिहार और देश का नाम रोशन किया है। जी हाँ, खेलो इंडिया इस दौरान जब अपने खेल से, अपनी प्रतिभा से उन्होंने लोहा मनवाया और हरियाणा के पंचकुला में आयोजित पूरे देश में बिहार का परचम लहराया है। भोला के तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर उनके घर वाले इस उपलब्धि के बाद, इस सफलता के बाद खुशी जाहिर कर रहे हैं। कल्पा धर्मपुर पहुंचने पर जिले के TM रिची पांडे ने मोमेंटो देकर उन्हें सम्मानित किया। उपलब्धि की जमकर सराहना की जा रही है, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की जा रही है। खेलो इंडिया हुआ था पंचकुला हरियाणा में, उसमें बढ़िया प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया था, उसके लिए सम्मानित किए हैं।
तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।